हेलो एवरीवन, बात करेंगे एक्सटेंशन एजुकेशन के बारे में। ठीक है, इसके एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन की बात करेंगे। जो मेन पॉइंट्स हैं उनके बारे में बात करेंगे। एक्सटेंशन एजुकेशन एग्ज़ाम पर्पस से जो इम्पोर्टेंट होते हैं, इंट्रोडक्शन की हम बात करेंगे और एक इसका हिस्टोरिकल प्रीव्यू भी हम देखेंगे। ठीक, उन्हीं पॉइंट्स पर बात करेंगे जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हैं। बाकी सारी चीज़ों को अवॉइड करने की कोशिश करेंगे। इंट्रोडक्शन जो है, सबसे पहले हम देखें एक्सटेंशन वर्ड की शुरुआत किस तरह से हुई। एक्सटेंशन जो वर्ड है साथियों, दो वर्ड से मिलकर बना है। एक है एक्स और एक है टेंसेस। इसमें टेंसेस जो वर्ड है वो लैटिन भाषा का शब्द है। ध्यान रखेंगे, टेंसेस वर्ड लैटिन भाषा का शब्द है। यहाँ पर एक्स का मतलब होता है आउट, आप सभी जानते हैं। टेंसेस का मतलब होता है स्ट्रेचिंग, राइट। अब हिंदी में बात करें तो आउट मतलब होता है फ्रेंड्स बाहर, और स्ट्रेचिंग मतलब होता है फैलाना, मतलब कि बाहर फैलाना। ठीक, अगली यहाँ पर टर्म है एक्सटेंशन के बारे में हमने समझा। दूसरी टर्म है एजुकेशन। एजुकेशन जो टर्म है इसके बारे में देखते हैं। एजुकेशन क्या होता है? एजुकेशन डेफिनेशन पूछी नहीं जाती है, फिर भी चीज़ों को कॉन्सेप्चुअल समझने के लिए हम डेफिनेशन देखेंगे। एजुकेशन का मतलब होता है किसी व्यक्ति में वांछित परिवर्तन लाना। ठीक है, और वो कौन से परिवर्तन है तो हम देखें प्रोडक्शन ऑफ डिजायरेबल चेंजेस। प्रोडक्शन ऑफ डिजायरेबल चेंजेस किस में लाना है परिवर्तन? एजुकेशन की बात हो रही है तो ह्यूमन बिहेवियर में चेंज लाना है। प्रोडक्शन ऑफ डिजायरेबल चेंजेस इन ह्यूमन बिहेवियर, वो कौन से परिवर्तन है तो देखेंगे। सबसे पहले ह्यूमन बिहेवियर में चेंज लाना है। पहला, सबसे पहले उसके नॉलेज में, दूसरा उसके स्किल्स में, उसके कार्य करने की क्षमताओं में, तीसरा उसकी अंडरस्टैंडिंग सही होना चाहिए, तभी वो नई चीज़ों को, इनोवेटिव चीज़ों को गेन कर पाएगा। एंड द फोर्थ वन एटीट्यूड। तो ये चार चीज़ें हैं। जब ये चार चीज़ें आपस में मिलती हैं और इस तरह का ह्यूमन बिहेवियर में चेंजेस आता है, नॉलेज, स्किल्स, अंडरस्टैंडिंग और एटीट्यूड, तो इसे कहते हैं नोन एज एजुकेशन, राइट। प्रोडक्शन ऑफ डिजायरेबल चेंजेस इन ह्यूमन बिहेवियर थ्रू गेनिंग नॉलेज, स्किल्स, अंडरस्टैंडिंग एंड एटीट्यूड इज नॉन एज एजुकेशन। अब एक्सटेंशन एजुकेशन को हम लिंक अप कर सकते हैं, एक्सटेंशन प्लस एजुकेशन, तो दो वर्ड बने एक्सटेंशन एजुकेशन। एक्सटेंशन का हिंदी में अर्थ होता है प्रसार, और एजुकेशन का मतलब होता है शिक्षा। ध्यान से देखिएगा, इस वर्ड में ही इसकी परिभाषा छिपी हुई है। ठीक है, तो एक्सटेंशन एजुकेशन, देखिए वर्ड से समझेंगे हम। एक्सटेंशन एजुकेशन, एक्सटेंशन मतलब हमने समझा प्रसार, और एजुकेशन मतलब होता है शिक्षा। ठीक, दिस इज द टाइप ऑफ एजुकेशन। एक्सटेंशन एजुकेशन एजुकेशन का ही एक टाइप होता है। शिक्षा का प्रसार विलेज में फील्ड तक करना। ठीक, मतलब कि शिक्षा को स्कूल कॉलेजेस की चार दीवारी से निकालकर फार्म फील्ड पर विलेज में पहुंचाना, इसे कहते हैं हम एक्सटेंशन एजुकेशन। इट मीन्स एजुकेशन का एक्सटेंशन करना, शिक्षा का प्रसार करना, यह इसकी परिभाषा में भी शामिल है। अब जबकि हम स्कूल कॉलेजेस में जो शिक्षा होती है, स्कूल कॉलेजेस में जो शिक्षा दी जाती है, इसे हम कहते हैं फॉर्मल एजुकेशन, राइट। वो जो स्कूल कॉलेज से बाहर जो चीज़ें सिखलाई जा रही हैं, तो बिल्कुल सिंपल सी बात है कि एक्सटेंशन एजुकेशन का जो टाइप है इनफॉर्मल एजुकेशन। ठीक, अनौपचारिक शिक्षा। यहाँ तक बात हो गई। अब आगे हम बात करेंगे, जैसे हम इनका इसका हिस्टोरिकल प्रीव्यू लेंगे कि इसका थोड़ा सा इतिहास क्या है, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले जो एक्सटेंशन एजुकेशन, जो एक्सटेंशन वर्ड आया, राइट, एक्सटेंशन वर्ड की शुरुआत हुई थी फ्रेंड्स यूएसए से। ध्यान देंगे, एक्सटेंशन वर्ड की शुरुआत यूएसए से हुई।
अब सबसे पहली एक्सटेंशन एक्टिविटी, ये एज सच इसी तरह से पॉइंट उठाकर एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। एक्सटेंशन एक्टिविटी की शुरुआत भी सबसे पहले यूएसए में हुई, यूएसए में इसकी शुरुआत हुई, राइट। अभी फिर उसके बाद अगला जो पॉइंट है हम देखेंगे फर्स्ट एक्सटेंशन वर्क। फर्स्ट एक्सटेंशन वर्क बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत मतलब कि इसको याद रखना ही होगा आपको क्योंकि पॉइंट्स हैं ये। पहला जो एक्सटेंशन वर्क की शुरुआत हुई 1785 में हुई, जगह का नाम था फिलाडेल्फिया। फिलाडेल्फिया अमेरिका का एक राज्य है, यहाँ पर एक एक्सटेंशन वर्क की सबसे पहले शुरुआत हुई। तो क्यों हुई, इसके पीछे छोटा सा रीज़न है। जब एक बार बहुत सारे फार्मर्स एक जगह अपने प्रोडक्ट्स, जो भी उनका प्रोडक्ट था, उसको बेचने के लिए इकट्ठे हुए, तो यहाँ से एक्सटेंशन वर्क की सबसे पहले शुरुआत हुई। अभी 1862 में, अच्छा देखेंगे 1785 में एक्सटेंशन वर्क की शुरुआत हुई, ये पूछा जाता है। 1862 में मोरिल लैंड ग्रांट एक्ट लाया गया। मोरिल लैंड ग्रांट एक्ट लाया गया। मोरिल लैंड ग्रांट एक्ट, ऐसा ही पूछ लिया जाता है एग्जामिनेशन में। मोरिल लैंड ग्रांट एक्ट यूएसए में इसको पास किया गया। इस पर अब्राहम लिंकन ने साइन भी किए, अब्राहम लिंकन ने इस पर साइन किए। अच्छा, इसका उद्देश्य क्या था, तो इसका पर्पस सीधा सा था। पर्पस इसका ये था, जितने भी एग्रीकल्चरल इंस्टीट्यूट्स हैं, राइट, जितने भी एग्रीकल्चरल इंस्टीट्यूट्स हैं उनमें जो भी इनोवेटिव वर्क्स हो रहे हैं, ठीक है, वो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हो, फील्ड से रिलेटेड हो, कोई भी एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट हो, उसमें जो भी इनोवेटिव वर्क हो रहे हैं उनको इंस्टीट्यूट से लेकर कहाँ पहुँचाना है, फार्म तक, ठीक, किसान के पास, खेतों तक उस जानकारी को पहुंचाना, ये इसका पर्पस था। मोरिल लैंड ग्रांट एक्ट का यूएसए में इसको पास किया गया और अब्राहम लिंकन ने इस पर हस्ताक्षर भी किए। अगली टर्म हम बात करेंगे 1865। 1865 में एक टर्म इजाद हुई जिसका नाम था डेमोन्स्ट्रेशन। डेमोन्स्ट्रेशन की अवधारणा लाई गई। डेमोन्स्ट्रेशन की अवधारणा लेकर आए वैज्ञानिक का नाम पूछ लिया जाता है तो डॉक्टर सीमेन नेप। डॉक्टर सीमेन ने डेमोन्स्ट्रेशन की अवधारणा दी। अब क्या हुआ ऐसा कि डेमोन्स्ट्रेशन वर्ड इतना ज़्यादा पॉपुलर हो गया और 1865 याद रखेंगे, डेमोन्स्ट्रेशन की अवधारणा दी गई डॉक्टर सीमेन नेप के द्वारा। डॉक्टर सीमेन नेप ने एक न्यू वैरायटी इजाद की और उसको 10 लाख एकड़ फार्म पर उसका प्रदर्शन किया लोगों के सामने। 10 लाख एकड़ फार्म पर, ध्यान रखेंगे इसको पूछ लिया जाता है, लाउसेनिया नाम की जगह पर इन्होंने 10 लाख एकड़ ज़मीन पर एक नई वैरायटी का प्रदर्शन किया। इसी कारण इन्हें फादर ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन भी कहा जाता है, ठीक है। ऐसा ही प्रश्न पूछ लिया जाता है, फादर ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन किसे कहा जाता है, तो आपके सामने नाम है डॉक्टर सीमेन नेप, ठीक। अभी इसके बाद में लैंड ग्रांट, जो आपने देखा लैंड ग्रांट एक्ट तो यूएसए में पास हुआ, लेकिन लैंड ग्रांट कॉलेज एक अमेरिकन पैटर्न भी है, ठीक है। लैंड ग्रांट कॉलेज एक अमेरिकन पैटर्न है, ठीक है, एक अमेरिकन पैटर्न है और इसी पैटर्न के बेस पर हमारे भारत में एक यूनिवर्सिटी का इस्टेब्लिशमेंट हुआ, ठीक। आप सब जानते हैं पंतनगर यूनिवर्सिटी जो कि एक एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, ठीक। पंतनगर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ये पहली यूनिवर्सिटी है जिसका पैटर्न क्या था, लैंड ग्रांट कॉलेज, जो अमेरिकन एक पैटर्न है, ठीक। अब सब्जेक्ट की हम बात करें कि एक्सटेंशन एजुकेशन एज अ सब्जेक्ट कब इसकी शुरुआत हुई, तो एक्सटेंशन एजुकेशन की एज अ सब्जेक्ट शुरुआत 1956 में हुई भारत में एक जगह, एक राज्य बिहार के भागलपुर में इसकी शुरुआत हुई, ठीक है। सबौर भागलपुर जगह का नाम है, पूछ लिया जाता है। सबौर भागलपुर में 1956 में एक्सटेंशन एजुकेशन को एज अ सब्जेक्ट ट्रीट किए जाने लगा।
एक और प्रश्न जो इम्पोर्टेंट है जो पूछ लिया जाता है बिल्कुल पॉइंट में कि एक्सटेंशन टीचिंग जो होता है, एक्सटेंशन टीचिंग, एक्सटेंशन को टीच करना किस तरह की मेथड है। तो एक्सटेंशन टीचिंग एक हॉरिजॉन्टल मेथड है, राइट, हॉरिजॉन्टल मेथड है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल मेथड है एक्सटेंशन टीचिंग। तो ध्यान रखेंगे ये पॉइंट्स बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके बाद आगे की वीडियोस में हम बात करेंगे और कुछ इम्पोर्टेंट आगे की स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे। एक्सटेंशन टीचिंग को हॉरिजॉन्टल प्रोसेस से क्यों ऐसा होता है, क्योंकि जो एक्सटेंशन का टीचर होता है वो फार्म पर फार्मर से भी डायरेक्टली सीखता है, इसलिए इसको हम हॉरिजॉन्टल प्रोसेस कहते हैं, ठीक। सीखता भी है, सिखाता भी है, लर्निंग बाय डूइंग प्रोसेस है। तो दैट्स फॉर ऑल, ओके। फिर से देख लेंगे इंट्रोडक्शन। एक्सटेंशन दो वर्ड से मिलकर बना है, एक्स प्लस टेंसिस, टेंसिस लैटिन वर्ड है, एक्स का मतलब होता है आउट, टेंसिस का मतलब होता है स्ट्रेचिंग, हिंदी में फैलाना। एजुकेशन का मतलब ह्यूमन बिहेवियर में, मानव व्यवहार में कुछ वांछित परिवर्तन लाना एजुकेशन कहलाता है, जैसे कि नॉलेज, स्किल्स, अंडरस्टैंडिंग, एटीट्यूड। प्रोडक्शन डिजायरेबल चेंजेस इन ह्यूमन बिहेवियर थ्रू गेनिंग नॉलेज, स्किल्स, अंडरस्टैंडिंग, एटीट्यूड, इसी को कहते हैं एजुकेशन। एजुकेशन का हिंदी में अर्थ होता है शिक्षा, एक्सटेंशन का मतलब होता है प्रसार, और ये एजुकेशन का एक टाइप भी है। एक्सटेंशन एजुकेशन इज अ टाइप ऑफ एजुकेशन। शिक्षा का प्रसार विलेज में फील्ड पर करना, जो नॉलेज है वो कहाँ तक ले जाना, फील्ड तक, इसीलिए इसको इनफॉर्मल एजुकेशन भी कहते हैं। और स्कूल कॉलेजेस में जो शिक्षा दी जाती है बच्चों को उसे कहते हैं फॉर्मल एजुकेशन। एक्सटेंशन जो वर्ड है सबसे पहले यूएसए से इसकी शुरुआत की गई। एक्सटेंशन एक्टिविटी सबसे पहले यूएसए में शुरुआत की गई। इसकी पहली जो एक्सटेंशन वर्क था वो 1785 में शुरू हुआ। दूसरा कहाँ हुआ, फिलाडेल्फिया में, जो कि यूएसए का एक राज्य है। 1862 में मॉरिल लैंड ग्रांट एक्ट पास हुआ यूएसए में, जिस पर अब्राहम लिंकन ने साइन किए। इसका पर्पस था एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट में जितने भी इनोवेशन हो रहे हैं वो सारे के सारे फार्म तक पहुंचने चाहिए, किसानों तक पहुंचना चाहिए। फिर 1865 में डेमोन्स्ट्रेशन टर्म सामने आई, जिसको डॉक्टर सीमेन नेप ने दिया, अवधारणा को डॉक्टर सीमेन नेप ने दिया। क्या किया उन्होंने, एक नई वैरायटी को 10 लाख एकड़ फार्म पर लोगों के सामने उसका प्रदर्शन किया। डेमोन्स्ट्रेशन का हिंदी प्रदर्शन होता है। जगह का नाम था लाउसेनिया। लैंड ग्रांट कॉलेज एक अमेरिकन पैटर्न है, और इसी पैटर्न पर भारत में एक एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का एस्टेब्लिशमेंट किया गया। ओके, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का एस्टेब्लिशमेंट किया गया। ध्यान रखेंगे पहली यूनिवर्सिटी है जिसका पैटर्न क्या है, लैंड ग्रांट कॉलेज। और एक्सटेंशन को टीच करना कहलाता है हॉरिजॉन्टल प्रोसेस है ये, क्योंकि फार्मर टीचर को सिखाता भी है और टीचर फार्मर से सीखता है और उसको सिखाता भी है। ओके, फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ। ओके, तब तक के लिए अलविदा। तब तक अपनों का और अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।